छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। गोरेला पेंड्रा क्षेत्र में तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर सामने आया है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली दो महिलाओं को एक तेज रफ्तार सर्विसमैन कैपर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह दर्दनाक हादसा पेंड्रा गोरेला बाईपास सड़क पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कैपर वाहन तेज गति में था और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रही महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद वाहन में सवार चालक लल्लू और उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। हालांकि वाहन में मौजूद परिचालक संदीप यादव को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहन से बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कैपर वाहन कोरबा से कटनी कैमूर की ओर जा रहा था। पुलिस फरार चालक और उसके साथी की तलाश में जुट गई। हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान सुशीला वर्मा, बेला कली पंसारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलती गोरेला पुलिस, यातायात पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस हादसे के बाद शोक और आक्रोश का माहौल है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना अंतर्गत चौकी बेलगैना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक के कब्जे से 17,90,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि टेंगनमाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति 2 सूटकेस और एक पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना मिलते ही बेलगैना पुलिस और एसईयू की बिलासपुर की टीम मौके पर पहुंचे, घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम पवन बजाज निवासी कश्यप कॉलोनी पुराना बस स्टैंड बिलासपुर बताया। उसके पास मौजूद 2 सूटकेस और बैग की तलाशी लेने पर 10, 20 और 50 रुपए के नोटों के कुल 81 बंडल मिले, जिनकी कुल कीमत 17,90,000 रुपए पाई गई। पुलिस ने उक्त रकम को संदिग्ध मानते हुए धारा 106 BNS के तहत जब्त कर लिया। इस कार्रवाई की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह के निर्देश में आगे की कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से जब्त रकम के स्रोत के संबंध में पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में चौकी बेलगैना और एसईयू की टीम की भूमिका सराहनीय रही। महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चैन माउंटेन मशीन और रेत से भरी 2 हाईवा जब्त की है। यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत के बाद की गई, जिसमें बताया गया था कि ग्राम पसोद में आधी रात के समय रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं। राजीव एसडीएम के निर्देश पर फिंगेश्वर तहसीलदार रमेश मेहता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापामार कार्रवाई की। टीम ने मौके पर अवैध उत्खनन करते हुए मशीनों और वाहनों को पकड़ा और तत्काल जब्त कर लिया। इसके बाद सभी जब्त वाहन और मशीनों को फिंगेश्वर थाना लाया गया और पुलिस के सुपुर्द कर दी गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर लगभग 200 से 250 ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया। ग्रामीणों को कहने कि लंबे समय से क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन चल रहा था, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। शासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया, जहां नाबालिग बालिका के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 7 अप्रैल की बताई जा रही है। पीड़िता द्वारा थाना पामगढ़ में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वह सुबह करीब 8 बजे अपने घर के सामने खड़ी थी। तभी आरोपी हरिओम प्रजापति वहां पहुंचा और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। जब बालिका ने इसका विरोध किया तो आरोपी आक्रामक हो गया, उसके पीछे पीछे घर में घुस गया। वहां उसने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। घटना से डरी सहमी पीड़िता ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पामगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौ संरक्षण को लेकर शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत गौ अभ्यारण्य और गौशालों की स्थापना कर पशुओं की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य गायों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उनकी संख्या तथा स्थिति में सुधार लाना है। हालांकि अब इस मुहिम को और प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक स्तर भी लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। गौ सेवा से जुड़े सदस्यों का मानना है कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि लोग स्वयं आगे आकर गायों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करें तो संरक्षण के प्रयासों को वास्तविक सफलता मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, हर स्तर पर जागरूकता और सहयोग आवश्यक है। कानूनी और शासकीय प्रक्रियाओं के साथ साथ व्यक्तिगत पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि समाज के सभी वर्ग मिलकर प्रयास करें तो गौ संरक्षण अभियान को मजबूती मिलेगी। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। समाज को और राष्ट्र को आशीर्वाद तो नहीं देंगे और हमको आशीर्वाद चाहिए गौ माता को, तो गौ माता की आशीर्वाद हमको चाहिए तो हमको सर्वप्रथम गाय के आश्रय के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके भोजन की, उनके आवास की और
उनके समुचित देखभाल की और सुरक्षा की व्यवस्था करना प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक भारतीय का और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि उनके पास जो भी आश्रय स्थल है जो चार दीवारी से घिरा हुआ है, वो उनकी जो भी कानूनी औपचारिकता है, प्रशासनिक औपचारिकता है, उसको पालन करके उस गौवंश को यथाशीघ्र सुरक्षित करें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के शहडोल जिले में गंभीर लेकिन राहत भरी घटना सामने आई है, जहां नाबालिग बच्चों की शरारत से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। 7 अप्रैल को रायपुर से लखनऊ जा रही गरीब रथ ट्रेन अमलाई स्टेशन पार करने के बाद बुढ़ाड़ पहुंचने से पहले अचानक ट्रैक पर रुक गई। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने समय रहते ट्रैक पर लाइन से रखे पत्थरों को देख लिया और तुरंत ट्रेन रोक दी। इससे बड़ा हादसा टल गया। करीब 25 मिनट तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक से पत्थर हटाए और ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने जांच शुरू की। ट्रैक मेंटेनेंस कर रहे गैंगमैन में कुछ दूरी पर 3 कम उम्र के बच्चों को भागते हुए देखा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों नाबालिगों की पहचान कर उन्हें आसपास के क्षेत्र से पकड़ लिया गया। उनके परिजनों को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। मुनव्वर खुर्शीद, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ने बताया कि समय रहते सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ बेहद खतरनाक है और इससे जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना दें और बच्चों को इस तरह की हरकतों से दूर रखें। कल की घटना है, कल यानी 7 तारीख को जो रायपुर से लखनऊ के लिए गरीब रथ ट्रेन चलती है, ये ट्रेन जब गुजर रही थी अमलाई स्टेशन अनूपपुर क्रॉस करने के बाद, शहडोल जिला में जब आप इंटर करते हैं तो अमलाई जस्ट क्रॉस करने के बाद बुढ़ार पहुंचने से पहले ही वहां पे देखा, ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि पटरी पे, रेल पे जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, बिल्कुल एक लाइन में तरतीब से सजा के रखे हुए हैं और 3-4 जगह पे रखे हुए हैं। वहां पे आपको जैसा ज्ञात है, ट्रेन की पटरी जो है वो बैलेस्ट पे ही बिछाई जाती है, तो वहां पे पत्थर अवेलेबल है। तो इस फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं उसमें और ट्रेन वहीं पे रोक के करीब 25 मिनट डिटेन हुई और उसके बाद उसको हटा के आगे बढ़ा दिया। कहीं पे कोई इस घटना से कोई तोड़फोड़ या कोई ये नहीं हुई थी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय साधारण सभा 3 से 5 अप्रैल तक उत्तराखंड के शांतिकुंज हरिद्वार में आयोजित की गई। इस बैठक में देश के 36 प्रांतों से 276 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां संगठन के विभिन्न विषयों और वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में गायत्री परिवार शांतिकुंज के प्रमुख व्यवस्थापक डॉक्टर योगेंद्र गिरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्राहक पंचायत जहां आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रही है, वहीं गायत्री परिवार आध्यात्मिक क्षेत्र में समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा भावना की सराहना करते हुए इसे हर्ष का विषय बताया। साधारण सभा में विभिन्न मुद्दों पर मंथन के बाद 3 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कानून बनाने, शोषण मुक्त गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करने तथा ऊर्जा संकट के समय ग्राहकों को द्वारा सरकार का सहयोग करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे। गर्मी, बारिश और सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग द्वारा हर साल नियमित मेंटेनेंस कार्य किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। इसके तहत इस वर्ष भी गर्मी के दिनों में व्यापक स्तर पर मरम्मत और सुधार कार्य किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा बिजली तारों के ऊपर फैली पेड़ों की डालियां की छटाई, जर्जर में अस्त व्यस्त तारों को ठीक करने के सहित अन्य जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद बारिश और आंधी तूफान के दौरान अचानक बिजली गुल होने की समस्या लगातार सामने आ रही है, जिससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों को कहने के मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली बंद रखी जाती है, फिर भी मौसम खराब होते ही आपूर्ति बाधित हो जाती है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों को कहने के मेंटेनेंस एक सतत प्रक्रिया और हर साल इसे किया जाता है। उनका दावा है कि इन कार्यों से भविष्य में होने वाली बड़ी समस्याओं को रोका जा सकता है और बारिश के मौसम में बिजली व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाया जा सकेगा। अभी मेंटेनेंस को लेकर जैसे कि प्री मानसून मेंटेनेंस हम करते हैं, जिसका हम शुरुआत लगभग कर चुके हैं। हमने अभी थोड़े थोड़े रूप में चालू कर दिया, जिसको आगे हम अभी थोड़ा सा वृहद रूप में लेने के लिए, करने के लिए 1 सप्ताह का हम शेड्यूल बनाएंगे, सप्ताह का, क्योंकि बीच बीच मौसम भी ख़राब है, वो भी देख के हमको उपभोक्ताओं के सप्लाई संबंधित है ना, वो देख के हम बनाते जा रहे हैं। जिसमें मेन जो लाइनों में है वो ट्री कटिंग करना और जो जम्पर वर्क हैं या कुछ मेजर चीज़ें जो ख़राब हो चुकी उनको भी हम सब स्टेशन लेवल पे रिप्लेस करते हैं। हमारे STM टीम है वो जाके सर्विसिंग करती साथ में, तो ऐसे करके एक टीम वर्क हम करके आगे
जो मेजर जो फॉल्ट ना आए या मेजर चीज़ें जो हमको रिप्लेस करना है उसको हम काम करते हैं। देश भर में मुफ्त बिजली की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। बिलासपुर जिले को इस योजना के तहत लगभग 24,000 सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें नेहरू नगर जोन को ही 6,000 सोलर सिस्टम स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक इस जोन में करीब 1800 आवेदन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 900 से अधिक आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं लगभग 750 हितग्राहियों के घरों में सोलर सिस्टम स्थापित कर उन्हें शासन की ओर से सब्सिडी का लाभ भी दिया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों को कहना है कि योजना के प्रति लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में लक्ष्य को समय पर पूरा करने की उम्मीद मजबूत होगी। यदि इसी गति से कार्य जारी रहा तो बिलासपुर जिले में बड़ी संख्या में घरों में सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली खर्च में कमी लाई जा सकेगी। योजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार का मुफ्त बिजली का सपना भी साकार होता नजर आएगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक सामान्य शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले शिक्षकों में बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों के जल्द निराकरण की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि पहले भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में मुख्य रूप से शिक्षक LB संवर्ग की पदोन्नति, त्रुटि रहित वरिष्ठता सूची जारी करने और रिक्त पदों को भरने की मांग शामिल है। शिक्षकों ने 1 अप्रैल 2025 और 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसके अलावा उच्च वर्ग शिक्षक EMT संवर्ग में पदोन्नति, व्यापम शिक्षक व ग्रंथपाल पदों पर भर्ती तथा लंबित परीक्षा अनुमति और आवेदनों पर कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि विभागीय उदासीनता के कारण कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि 10 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम संयुक्त संचालक बिलासपुर कार्यालय में उपस्थित हैं। विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रमुख समस्या जो है हमारी पदोन्नति, जो JD कार्यालय द्वारा भी और बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भी बहुत दिनों से लंबित और रोक के रखा जा रहा है। जैसा कि JD कार्यालय के द्वारा, संयुक्त संचालक कार्यालय के द्वारा 27 तारीख तक अंतिम प्रमोशन हो जाने की 27 मार्च का जो अल्टीमेट निर्देश निकाला गया था, आज तक इस पर अंतिम प्रकाशन भी नहीं हो पाना, इसलिए हमारे शिक्षक साथी आक्रोशित हैं। क्या है कि बहुत दिनों से हम लोग ये ज्ञापन सौंप रहे हैं यहाँ पे JD कार्यालय में भी और वहाँ पे DO में, कि जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे जो उच्च योग्यता के लिए अनुमति लिए हुए हैं, परीक्षा दिए हुए हैं, उनको अनुमति नहीं मिल पा रहा है। 2 साल से लंबित है वो प्रकरण, जबकि वो उच्च योग्यता वो शैक्षिक कार्यों में ही उनका उपयोग किया जाएगा, बच्चों के हित में ही है वो। लेकिन क्या कारण है कि उसको लंबित रखा जाता है और 2-3 साल तक उनको अनुमति नहीं मिल पाती है, और इस बीच में प्रमोशन भी होना है। तो मैं चाहूँगा कि शीघ्र ये काम भी इस कार्यालय से पूर्ण हो जाना चाहिए, JD कार्यालय से और DO कार्यालय से। आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, और उसके पश्चात अगर 10 दिवस के अंदर प्रधान पाठक की भर्ती नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जिला कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा कई बार आवेदन निवेदन हमारे द्वारा किया जा चुका है। इसके बाद भी आज हमारे जिला शिक्षा अधिकारी का रुख सही साफ नज़र नहीं आ रहा अधिकारियों के प्रति, और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी अगर 10 दिवस के अंदर कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय। जिले के पल्ली गांव में संगीतमय मानस गान एवं 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन सामाजिक समरसता, सद्भावना और जन जागरण के उद्देश्य से परम वंदनीय माताजी जन्म शताब्दी वर्ष एवं अखंड ज्योति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत पल्ली एवं हीरक मंडल के तत्वाधान में 8 से 10 अप्रैल तक के आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रज्ञा परिजन और ग्रामीण श्रद्धापूर्वक भाग ले रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई और पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा। इस दौरान महाराजा कमलचंद्र भंजदेव में भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके आगमन पर ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में सामाजिक एकता, संस्कार और आध्यात्मिक जागरूकता के महत्व पर जोर दिया।
आयोजन के अंतर्गत आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अंतिम दिन सामूहिक विवाह पल्ली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित होगा। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।